बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में अब सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें शराबी तक कह दिया है। जी हां, इतना ही नहीं, उन्होंने मतदाताओं से बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील भी की। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और इसी के साथ नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और इस सीट से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने चुनावी सभा के दौरान बीजेपी प्रत्याशी आपको बताएं कि पवन सिंह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सामने जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वह शराबी है और ऐसे व्यक्ति को जनता अपना देखिए प्रतिनिधि के तौर पर नहीं चुनेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर जैसी शिक्षित और जागरूक क्षेत्र को ऐसा विधायक चाहिए जो लोगों की समस्याओं को विधानसभा में मजबूती से उठा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जनता की भावनाओं का सम्मान करने के बजाय ऐसा उम्मीदवार उतारा है जो इसे जिम्मेदारी के योग्य नहीं है। जनस्वराज प्रमुख ने चुनाव को सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बदलाव का अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जनता और सत्ता के बीच सीधी लड़ाई है। अगर लोग बदलाव चाहते हैं और बीजेपी की अहंकार को तोड़ना चाहते हैं तो उन्हें इस बार जनसुराज के पक्ष में मतदान कराना चाहिए। बांकीपुर सीट पर इस बार इसलिए भी चर्चा है क्योंकि ये लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। पूर्व विधायक के राज्यसभा जाने के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं और पहली बार प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने इस सीट को अपनी रणनीतिक पारी की शुरुआत के लिए चुना है और इसे बिहार की राजनीति में बदलाव की परीक्षा माना जा रहा है। वहीं बीजेपी ने भी जनस्वराज के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और चुनाव में अपनी जीत का दावा कर दिया है। पार्टी का यह कहना है कि बांकीपुर की जनता विकास और संगठन के दाम पूरी तरह से काम को देखकर वोट देगी, न कि व्यक्तिगत आरोपों के आधार पर। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं, जिससे मुकाबला और ज्यादा खास हो गया है। अब सभी की नजर 30 जुलाई को होने वाले मतदान और उसके नतीजों पर टिकी हुई है। ये चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का परिणाम तय नहीं करेंगे बल्कि ये भी संकेत देंगे कि बिहार की राजनीति में जनस्वराज की चुनौती कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या बीजेपी अपने पारंपरिक गढ़ को बरकरार रख पाती है या नहीं रख पाती है।